लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग डिसाइपल सिलेक्शन सेरेमनी में पास हो गया था, लेकिन इसके बाद टूलिन उसे सेंगजी के मर्डर केस में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मू किंगलैन बीच में आकर के चेंजिंग को सेंग युआनचेन से बचा लेती है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस मू किंगलैन को देख करके कई सारे लोग हैरान होते हैं। वहीं चेंजिंग मिस मू किंगलैन को मदद के लिए थैंक्स कहता है। तब मिस मू किंगलैन उसे बताती है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिसाइपल सिलेक्शन सेरेमनी को देखते चलूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं डिसाइपल सिलेक्शन में किसी के साथ भी कोई बेईमानी नहीं होने दूंगी। यह सुन करके चेंजिंग सोचता है क्या सच में तुम बस यहाँ से गुजर रही थी। इधर हम देखते हैं कि इसके बाद मिस मू किंगलैन सीधे टू किंगसैन से पूछती है क्या तुम जानते हो कि आखिर में तुमने क्या गलती की है। तब टूलिन बुरी तरह से चिल्लाते हुए मू किंगलैन से कहता है आखिर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने टू मैंसन के मास्टर से इस तरह से बात की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हें जिंदा रहने का शौक नहीं है। इस पर अचानक से टू किंगसैन टूलिन को चुप करवा देता है और मिस मू किंगलैन को पूरे रिस्पेक्ट से बताता है कि सेंग युआनचेन जो कुछ भी कर रहा था वह बस अपने बेटे के मरने की वजह से कर रहा था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उसके गुस्से को समझते हुए उसे माफ़ कर देंगी। ऊपर से यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसे रोक ही नहीं पाया, जिस वजह से मुझे लगता है कि मिस मू किंगलैन मुझे सजा दे सकती हैं। यह सब कुछ कहने के बाद हम देखते हैं कि टू किंगसैन अपने बेटे के साथ में मिस मू किंगलैन के सामने उनसे सजा पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह सब कुछ देखने के बावजूद भी जैसे ही चेंसेंग का बेटा कुछ कहने की कोशिश करता है, टोलिन उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यह सुन करके चेंसेंग का बेटा चेन सोचने लगता है कहीं यह लड़की राजकुमारी तो नहीं है, इसलिए अब वह भी मिस मू किंगलैन को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी मिस मू किंगलैन टू किंगसैन से पूछती है आखिर में इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सेंग युआनचेन को टाइम रहते हुए नहीं रोक पाए। तब टू किंगसैन कहता है कि एक्चुअल में सेंग युआनचेन को रोकने का काम मेरा था, लेकिन मैं उसे टाइम पर नहीं रोक पाया। इस पर मू किंगलैन पूछती है अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ कि आखिर में हमें सेंग युआनचेन के साथ में क्या करना चाहिए। तब टू किंगसैन कहने लगता है कि सेंग युआनचेन ने अपने बेटे की मौत को वीडियो क्लिप में देखा था, इसलिए हमें उसे थोड़ी बहुत सजा देनी चाहिए। यह सुनते ही मिस मू किंगलैन कहने लगती है तुम हमारे ड्यूक जुआनयांग के डिसाइपल हो, साथ में सिलेक्शन मीटिंग में तुम टू मैंसन के लीडर बन गए, फिर तुम बताओ कि आखिर में तुम्हारे रहते हुए यहाँ पर कोई इनोसेंट डिसाइपल कैसे जान से मारा जा सकता था। वहीं तुम इसके बावजूद भी सेंग युआनचेन को माफ़ करने की बात कर रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस में क्राइम करने का बढ़ावा दे रहे हो। यहाँ सुन करके टू किंगसैन पूछता है मिस मू मेरे ख्याल से सेंगजी की मौत चेंजिंग की वजह से हुई थी, फिर आपका इससे क्या मतलब है कि मैं लोगों को क्राइम करने के लिए बढ़ावा दे रहा हूँ। तभी चेंजिंग भी बीच में कहता है मास्टर टू मैं अभी भी चाहता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी वीडियो क्लिप को दिखाया जाए। यह सुन करके टू किंगसैन टूलिन से कहता है तुम जा करके चेंजिंग और सेंगजी के बीच में जो कुछ भी हुआ वह पूरी वीडियो क्लिप लेकर के आओ। मगर हम देखते हैं कि यह सुनते ही टू लॉन्ग टू किंगसैन को बताने लगता है कि इस बार डिसाइपल सिलेक्शन में काफ़ी ढेर सारे डिसाइपल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिस वजह से हमारे फॉर्मेशन के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल हो गया। यह सुन करके अचानक से मू किंगलैन चेंजिंग को दिया हुआ अपना टोकन वापस लेती है और कहती है कि टू किंगसैन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि इस टोकन के अंदर भी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसने अभी तक जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ रिकॉर्ड किया होगा। यह कहने के साथ ही मू किंगलैन अपने स्पिरिचुअल पावर से उस टोकन के अंदर रिकॉर्डिंग फॉर्मेशन को प्ले कर देती है। तब हमें फिर से वीडियो क्लिप में चेंजिंग का सीन दिखाते हैं, जो सेंगी से पूछ रहा होता है कि आखिर में तुम मुझे यहाँ पर जान से मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में सभी लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। तब सेंगी ने इस पर पूरे एटीट्यूड के साथ कहा था कि पैलेस मास्टर टू किंगसैन ने कहा है कि मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हारे बारे में तो कोई पूछेगा भी नहीं। यह देखते ही टू किंगसैन को पता चल जाता है कि एक्चुअल में अब वह फंस गया है। ऊपर से अब इस वीडियो क्लिप में सभी लोग यह भी देख लेते हैं कि सेंगजी एक्चुअल में अपनी फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से मारा गया था, जिस वजह से अब मू किंगलैन टू किंगसैन से कहती है मेरे ख्याल से अब तुम टू मैंसन के मास्टर बनने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम जुनयांग पैलेस में ट्रायल को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनने के बाद भी टू किंगसैन कहता है मेरे ख्याल से सेंगजी मुझे फंसाना चाहता था, इसलिए मिस मू किंगलैन आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब मू किंगलैन कहती है टू किंगसैन मैंने यह अनाउंस कर दिया कि अब तुम टू मैंसन के हेड नहीं हो, इसलिए तुम मेरे साथ बहस मत करो। मगर हम देखते हैं कि यह सुनने के बावजूद भी टू किंगसैन कहता है मुझे हॉल मास्टर जिन ने टू मैंसन का लीडर बनाया था, इसलिए आप मुझे इस पोजीशन से नहीं हटा सकती हैं। तब मिस मू किंगलैन बताती है कि तुम बोलो मत, मैं इस समय अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिन वो क्यों भी इस मामले में कुछ करेगा। यह सुनते ही टू किंगसैन की हालत खराब होने लगती है, मगर यह देख करके अचानक से टूलिन चेंसेंग के बेटे चेन के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक करके कहता है मिस मू किंगलैन आप शांत हो जाइए, इन सारी चीज़ों का मेरे फादर और हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ चेंसेंग के बेटे चेन की वजह से हुआ है। उसी ने हम लोगों को चेंजिंग को जान से मारने के लिए उकसाया था, जिस वजह से सारी गलती उसी की है। यह सुन करके मू किंगलैन चेंसेंग के बेटे चेन से कहती है आखिर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जुनयांग पैलेस के डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश की। वहीं मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चेंजिंग के हाथों में इस मामले को छोड़ दूंगी।
यह सुन करके जैसे ही चेंजिंग चेनसेंग के बेटे की तरफ बढ़ता है, चेनसेंग का बेटा भी अपनी स्टार बॉडी रिल्म की कल्टीवेशन को रिलीज करके कहता है, चेंजिंग मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही चेनसेंग का बेटा अटैक करता है, चेंजिंग उसे बहुत आसानी से डिफेंड करके पीछे ढकेल देता है, जिस पर पहले चेनसेंग के बेटे को तो यकीन नहीं होता है। वहीं चेंजिंग भी उससे कहने लग, मैंने पिछली बार तुम्हें बस एक आखिरी मौका दिया था क्योंकि तुम अपनी कल्टीवेशन और ताकत के दम पर अपनी नई फैमिली स्टार्ट कर सकते थे, फिर तुम इसके बावजूद भी मेरी चेन फैमिली को क्यों हासिल करना चाहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। यह कहने के साथ ही चेंजिंग अपनी 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक पावरफुल अटैक चेनसेंग के बेटे के ऊपर करता है, जिसकी वजह से जैसे ही चेनसेंग का बेटा हार जाता है, चेंजिंग उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें साधारण इंसान बन करके रहना चाहिए। यह देख करके चेनसेंग और चेनताई तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब चेनताई अपने भाई की खराब हालत को देख करके चेंजिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, टोलिन उसे एक अटैक करके दूर फेंकते हुए फिर से सामने आता है और चेंजिंग को मक्खन लगाते हुए कहने लगता है, मेरे ख्याल से तुमने इन लोगों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके सही किया है, इसलिए तुम कहो तो मैं इन लोगों को जान से मार सकता हूँ। इस पर चेंजिंग कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से मैं किसी को बेवजह जान से नहीं मारना चाहता हूँ। यह कहने के बाद चेंजिंग चेनसेंग से कहता है, तुम हमारी फैमिली में पिछले 10 सालों से हो, जिस वजह से मैं तुम लोगों के ऊपर दया दिखा रहा था, पर मैं अब तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। यह कहने के बाद चेंजिंग इन लोगों की कल्टीवेशन रिस्टोर करने के लिए कोई मेडिसिन देते हुए कहता है, तुम लोग इसकी हेल्प से अपने फैमिली को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तब हम देखते हैं कि इस पर चेनसेंग उस मेडिसिन को लेकर के अपने बेटों के साथ में चला जाता है, जिसके बाद मिस मू किंगलैंड सभी से कहती है, मेरे ख्याल से वे तीनों लोग डिसाइपल सिलेक्शन सेरेमनी में कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब है कि टूलिन तुमने उनकी मदद की थी। यह सुनते ही टूलिन अब डर जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।